अब हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा की चर्चा करेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पीटी के बारे में जानेंगे, पीटी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह सिलेबस अभी बहुत कुछ बदलाव किया गया है अभी 2020 में। तो इसमें आते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 2। पहला इसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन रहेंगे और दूसरा एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड सीसेट पैटर्न पे है। दोनों में 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स होंगे 200 एंड 200, दोनों को मिलाकर 400 का एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्क का प्रावधान इसमें अभी नहीं किया गया है। विचार चल रहा है कि किया जाए या नहीं, लेकिन अभी इस पर बात नहीं हुई है। तो फिलहाल हम देखेंगे कि यह 2 पेपर पर है पीटी, जीएस और एप्टीट्यूड पर, और इसका सिलेबस बाकी तो सब वही है। इसमें एक ध्यान देने की बात है कि 30 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रश्न एमपी से ही पूछे जाते हैं। एमपी से पूछे पीटी में जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करेंट, ये सारे टॉपिक से 30 से अधिक क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद जो जनरल टॉपिक है ये एमपी से हो गए, और इसी तरह से हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, पॉलिटी से इत्यादि से, करेंट से, इससे क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं पेपर 1 में। और पेपर 2 में एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन है, जो पैटर्न बताया गया है। हम सिलेबस इसका पीडीएफ भी हम देने का कोशिश करेंगे कि पीडीएफ आपको दे दें इसमें कि क्या क्वेश्चन, उसको हम पेपर वाइज इसको सिलेबस ही डाल देंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं। और कुछ टॉपिक में चेंज हुआ है, जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को अलग से जोड़ा गया है, महत्व दिया गया है कंप्यूटर को। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उसके साथ साथ 11 पॉइंट आप सिलेबस का देखिएगा, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएं, संवैधानिक पब्लिक सांविधिक संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं, इस तरह से बनाया गया है। जैसे भारत निर्वाचन आयोग हो गया, भारत निर्वाचन आयोग, ये अलग से दिया गया है, इसलिए हम इसको डाल दे रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, इसी में संघ लोक सेवा आयोग भी है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग, लेखा परीक्षक, साथ साथ नीति आयोग, नीति आयोग,
मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, बाल संरक्षण आयोग, SC ST अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं SC ST आयोग। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग आयोग भी है, पिछड़ा वर्ग आयोग। फिर सूचना आयोग, 10 के बाद 11, सूचना आयोग। ये जो सिलेबस चेंज किया है उसकी चर्चा कर रहा है। सतर्कता आयोग, बाकी सब सिलेबस में है जिसकी जो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग। ये सभी आयोग की चर्चा की गई है। इसमें कंप्यूटर को ऐड किया गया है अलग से और इसे क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं। और राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थान, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग, संघ लोक और राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षण नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, SC ST आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग। आप लोग लगभग सभी टॉपिक से परिचित हैं, लेकिन इसमें डाला गया है जो और एप्टीट्यूड टेस्ट में जो 100 MC क्वेश्चन है, जो जनरल वही रीजनिंग मैथ कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो और भी चीज़ों को रखा गया है, तो लगभग वही सारा सिलेबस मिलाकर 400 का हो जाता है। अब हम मुख्य परीक्षा की ओर आते हैं। इसमें 30 प्रश्न जो MP से पूछे जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है और बाकी सारे क्वेश्चन, बाकी जो सिलेबस है मैंने पूरे सिलेबस की चर्चा नहीं की है, बाकी सिलेबस पहले वाला ही है, इसमें जो परिवर्तन था उसको मैंने रखा है। अब आते हैं मेंस। मेंस में क्या बदलाव किए गए। पेपर 1, GS 1, जनरल स्टडीज पेपर 1, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो 300 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का एग्ज़ाम जो जनरल होता है वही रहेगा। पेपर 2, GS 2, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, से 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 3, GS 3, जिसमें विज्ञान एवं तकनीक के क्वेश्चन, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी, हिंदी इंग्लिश किसी माध्यम में आप दे सकते हैं। 300 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अभी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। पेपर 4, जो कि GS 4 ही मान लीजिए, इसमें जो टॉपिक बनाया गया है फिलॉसफी और साइकोलॉजी और साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये करीब 300 मार्क्स के हो जाएंगे।
अब इसके बाद पेपर 5 जो होंगे सामान्य हिंदी एवं व्याकरण इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। फिर पेपर 6 हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, यानी कि हिंदी भाषी छात्रों के लिए सही है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो 100 नंबर का होगा वो इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, बाकी को हिंदी अंग्रेजी किसी भाषा में लिख सकते हैं। और ये टोटल जोड़ा जाए तो 1200 1400 मार्क्स के हो गया। ये इंटरव्यू जो मार्क्स होंगे वो 175 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 1575 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये लगभग जो स्ट्रक्चर है जो मुख्य परीक्षा का, जिसमें कि 1400 के पेपर होंगे, 6 पेपर हैं और इंटरव्यू के 175 मार्क्स रहेंगे। इसमें देखा जाए तो प्रत्येक जो प्रश्न होगा प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक में 5 इकाइयाँ हैं, 5 यूनिट्स बनाए गए। प्रत्येक से एक प्रश्न करना अनिवार्य होगा, यानी कि 5 से क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन फिक्स है कि जो लिखना है क्या होगा। इसमें 2 अति लघु उत्तरीय, 2 या 3, 2 लघु उत्तरीय, 1 दीर्घ उत्तरीय। इस तरह का प्रश्नों का प्रारूप दिया हुआ है कि और दोनों में, प्री में और मेंस में एंड मेंस दोनों में एमपी को वेटेज दिया गया है, मध्य प्रदेश को वेटेज दिया गया है, यानी कि दोनों में एमपी से क्वेश्चन आवश्यक रूप से पूछे जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है एमपीपीसीएस का हुआ, जो कि अभी आप लोग को बता रहे थे, इसमें मूल रूप से देखना है कि जो क्वेश्चन है चारों, यहाँ पर 200 नंबर के फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डाला गया है। बाकी जनरल जो सिलेबस आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो लगभग वही रहेंगे। सामान्य हिंदी और व्याकरण और हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन के 200 और 100-300 नंबर के क्वेश्चन 2 पेपर अलग अलग बनाए गए हैं और इंटरव्यू में 175 मार्क्स रखा गया है। तो लगभग इसका स्ट्रक्चर क्लियर है। क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास चॉइस नहीं है, जो क्वेश्चन है आपको उसमें से ही बनाने हैं और सभी यूनिट से बनाने हैं, जो 5 यूनिट कर दिया गया। अब आते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ पीएससी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। इसमें यह देखना है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में किस तरह का सिलेबस है और इसमें भी कुछ जो आवश्यक परिवर्तन के साथ जो रखा गया है उसको दिखाते हैं कि पीटी का सिलेबस किस तरह का है। इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर हैं। इसमें एप्टीट्यूड है, जैसे कि वहाँ पढ़े अभी एमपीपीसीएस में, और इसमें जनरल जीएस के क्वेश्चन है जो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट में 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 200 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन जो है उसी तरह से 2-2 नंबर का है। 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, टोटल 400 मार्क्स का 400 मार्क्स रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग है, जिसमें कि 1/3 निगेटिव मार्किंग पर प्रत्येक प्रश्न के लिए माइनस मार्किंग की गई है। इसमें क्वालिफाइंग रखा गया है दोनों के लिए 33%।
और 25% जो क्वालिफाइंग करना है कैटेगरी वाइज। और जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ पेपर 1 पे बनेगा। ये कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग है जिसका डिटेल सिलेबस में है आपका। और पेपर 1 पे मेरिट बनना है, पेपर 2 क्वालिफाइंग है। यह सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब हम लोग आते हैं, अच्छा एक चीज़ और देखते हैं पेपर 1 के बारे में। 200 मार्क्स का जो है, इसमें भाग 1 जो जीएस है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, और भाग 2 में जो क्वेश्चन आएंगे जीएस में, ये पेपर 1 की बात कर रहे हैं दोनों में। इसमें छत्तीसगढ़ से ही, छत्तीसगढ़ राज्य से प्रश्न होंगे पेपर 2 की तरफ। इसमें संचार कौशल, मेंटल एबिलिटी, मैथ, हिंदी भाषा ज्ञान, और छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, इससे भी रहेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान। यानी कि सेकंड जो क्वालिफाइंग है, तो आपके पास एक चॉइस है, अगर आपकी जानकारी नहीं है तो भी आप इसको अच्छा से निकाल सकते हैं क्योंकि क्वालिफाई आपको करना है। तो इस तरह से दोनों टॉपिक से हम लोग पीटी का देख लिए कि पीटी का क्या स्ट्रक्चर है। पेपर 1 में 2 भाग में है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 2 में, भाग 1 में सारे टॉपिक से हैं जो जनरल जीएस के हैं, और पेपर 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि इसमें छत्तीसगढ़ी को रखा गया है, भाषा का ज्ञान है। तो अगर आप चॉइस कर सकते हैं, मेंटल एबिलिटी है, मैथ है, हिंदी है और संचार कौशल है। अब हम लोग मेंस की परीक्षा के लिए सिलेबस देखते हैं कि क्या है मेंस में। पेपर 1 टोटल 7 पेपर हैं। हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जो जनरल सिलेबस है वही देखते हैं हम लोग। पेपर 1 भाषा रखा गया है, लैंग्वेज का, ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। पेपर 2 निबंध ऐसे है, 200 मार्क्स का है। पेपर 3 GS 1, ये हिंदी में निबंध भी चलेगा, हिंदी में निबंध है। GS 1 में 200 मार्क्स है। पेपर 4 GS 2 200 मार्क्स। पेपर 5 GS 3 200 मार्क्स। पेपर 6 GS 4 200 मार्क्स। पेपर 7 GS 5, ये 5 GS के टॉपिक दिए गए हैं इसमें और 200 मार्क्स के। इस तरह से टोटल मार्क्स देखा जाए तो 1400 के हुए, 2 to 4 to 6 to 8 10 12 14। और इंटरव्यू के जो मार्क्स हुए, इनकी चर्चा हम करेंगे, अलग अलग सिलेबस का टॉपिक अलग से उठाएंगे तब करेंगे इसकी चर्चा। वह 150 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से 1550 मार्क्स के टोटल एग्ज़ाम हैं। और जीएस को 5 टॉपिक में तोड़ा गया। इसमें देखना पड़ेगा कि कैसे सिलेबस बनाया गया है और उसको भी हम बताते हैं। और ऐसे और भाषा 200 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से यह सिलेबस हो गया। अब हम एक एक करके आते हैं कि क्या सिलेबस में है पेपर 1 2 में।
जैसे भाषा में इसमें सामान्य हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा, इससे क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संबंध, इससे क्वेश्चन जो ऐसे लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय। मुद्दे से क्वेश्चन आएगा। और दूसरा आएगा छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित मुद्दे। यह ध्यान देने की बात है कि दोनों से दो मुद्दों पर, इसमें दो मुद्दों पर और इसमें भी दो मुद्दों पर क्वेश्चन 50, 50, 50 प्लस 50 और 50 प्लस 50, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ऐसे का हो गया और ये भाषा का हो गया, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा। और ऐसे से अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो, और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित दो मुद्दे से दो पूछे जाएंगे, दोनों 50-50 नंबर के होंगे। अब आते हैं GS1, GS2, GS3, GS4 पर। GS1 जो पेपर 3 है, दो पेपर की बात हो गई। GS1 में हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहिए, और इसमें छत्तीसगढ़ हिस्ट्री भी शामिल किया गया है। GS2 में जनरल साइंस, एप्टीट्यूड टेस्ट, तार्किक योग्यता और बुद्धिमत्ता, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग हो गया। इससे रिलेटेड साथ में तीसरा टॉपिक भी है। ये दूसरा टॉपिक मान लीजिए, ये पहला टॉपिक था। इसमें पहला टॉपिक हिस्ट्री था, दूसरा टॉपिक पॉलिटी था, तीसरा टॉपिक छत्तीसगढ़ राज्य से था, हिस्ट्री से। इसका तीसरा टॉपिक आइए तो अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस पढ़ना है। अब आइए GS4 पे। GS3 पेपर देखेंगे तो पेपर 4, पेपर 5। GS3 से भारत एवं छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का भूगोल दूसरा यूनिट, भारत का भूगोल, और तीसरा यूनिट छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। इस प्रकार ये 3 यूनिट प्रश्न तीसरे से पूछे जाएंगे। पेपर 6 GS4, इससे जो क्वेश्चन है, इसमें फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, सोशल स्ट्रक्चर
बताना है। पेपर 7 GS 5, इसमें कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम, कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, ये पेपर थोड़ा अलग है, इसको देखने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटना संगठन, और तीसरा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था एवं मानव का विकास में योगदान, शैक्षणिक संस्था एवं मानव विकास में योगदान। इस प्रकार 5 पेपर का जो है स्टडी करना है, जिसमें कि जीएस का पेपर, पहले पेपर में जो हिंदी के बारे में चर्चा की गई थी, उसमें बताया गया था सामान्य हिंदी, जो भाषा का क्वेश्चन था, जिसमें सामान्य हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा 3 टॉपिक को लिया गया था। सामान्य हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा। और दूसरे पेपर में जो हमने चर्चा की थी, उसमें निबंध की बात थी, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से 2 मुद्दों पर प्रश्न लिखना था 50-50 नंबर का, और छत्तीसगढ़ जो राज्य के मुद्दे थे उस पर 2 प्रश्न थे 50-50 नंबर के। अब आते हैं हम लोग जीएस पेपर 1 पर, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और छत्तीसगढ़, 3 यूनिट में देखते हैं इसको। छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री। और पेपर 2 जो था जीएस का, यानी पेपर 4 जनरल साइंस, एप्टीट्यूड टेस्ट, तार्किक रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, और तीसरा अप्लाइड साइंस। पेपर 5 जीएस 3 भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, भूगोल। पेपर 6 4th जीएस पेपर फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ का सामाजिक प्रदेश। और सबसे अंतिम जो पेपर है वह कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटना संगठन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था एवं मानव विकास में योगदान इनका। तो यह हमें छत्तीसगढ़ पीसीएस सेवा की चर्चा किया गया। अब हम लोग आते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड यूके पीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश से कटकर झारखंड के साथ ही बना था। अभी छत्तीसगढ़ की चर्चा हमने की। ये तीनों राज्य झारखंड के साथ निर्मित हुए थे, तीनों झारखंड के साथ दोनों राज्य थे। इनका भी सिलेबस जो बनाया गया था, अब उसको भी हम लोग देखें क्या है उत्तराखंड में। पीटी की बात करें तो पीटी जो है वह पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर है। एक जीएस 1 और जीएस 2, दोनों 1 से 150 मार्क्स हैं और 1 से 100 मार्क्स है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों पेपर से मेरिट बननी है। मेरिट दोनों पेपर से बनेगा, जो रिजल्ट आएगा वो दोनों पेपर के मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो टोटल कितना होगा, 250 नंबर के होगा, 250 मार्क्स। अब हम आते हैं मेंस के एग्ज़ाम में। मेंस में क्या पढ़ना है, इसमें भी पेपर 1
भाषा का है पेपर, जो हिंदी इंग्लिश जो भी में लिखना है, 300 मार्क्स। पेपर 2 इसमें इंडियन हिस्ट्री एंड मूवमेंट, आंदोलन से संबंधित है, समाज एवं संस्कृति, समाज एवं संस्कृति, ये सारे टॉपिक इसमें डाला गया है। पेपर 3 है इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एवं एंड इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। ये काफ़ी कुछ जाना माना टॉपिक है। तो ये दोनों हो गए। फिर पेपर 4 पर आते हैं हम लोग। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल। पेपर 5 में इकोनॉमिक्स एंड सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, और पेपर 6 में जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें फिजिकल एंड केमिकल पर विशेष करके है सिलेबस, फिजिकल एंड केमिकल साइंस, और इसमें एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से, इसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन ऐड होंगे। ये 200 मार्क्स का, मार्क्स हमने नहीं दिया, ये 200 मार्क्स और 200 मार्क्स, और भाषा का 300 मार्क्स का ऑलरेडी है। अब पेपर 7 की बात कर लें तो जनरल एप्टीट्यूड एवं आचार शास्त्र, इसकी पढ़ाई करनी है। ये 200 मार्क्स के माने जाएंगे। तो टोटल अगर मार्क्स जोड़ा जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1500 मार्क्स के मेंस की परीक्षा होगी। और इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा, उसमें 200 मार्क्स के इंटरव्यू हैं, तो टोटल मिलाकर 1700 मार्क्स की परीक्षा में मेरिट बनेगा। इस तरह से हम छत्तीसगढ़ के पीटी को देखें, GS1 GS2 तो 250 मार्क्स के हैं, दोनों में टोटल मार्क्स स्कोर करना है। PS पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, 5, 6, 7 पहला भाषा का है जो 300 मार्क्स का है। पेपर 2 में इंडियन हिस्ट्री एंड मूवमेंट, समाज एवं संस्कृति। पेपर 3 में इंडियन पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन IR। पेपर 4 में इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। 5 में इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। पेपर 6 में जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिकल एंड केमिकल विशेष करके इसमें सिलेबस दिया हुआ है, और कंप्यूटर से। और पेपर 7 में जनरल एप्टीट्यूड एंड आचार शास्त्र, और टोटल मिलाकर 200 का
सारा पेपर हो गया, सिर्फ भाषा 300 नंबर का। तो 1500 मार्क्स का है, 200 का इंटरव्यू है, तो इस तरह से टोटल मार्क्स 1700 हो गए। अब हम लोग आते हैं, और ये भी ध्यान देना है कि इसमें उत्तराखंड का भी सिलेबस ऐड किया हुआ है। उत्तराखंड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से 4 तक, ठीक है, विशेषकर। तो यह क्वेश्चन लगभग इसी तरह से रहेंगे, यानी कि उत्तराखंड का भी यूनिट इसी में डाला जाएगा। RAS, जिसको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोला जाता है, इसमें PT का नेचर देखा जाए, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसमें जो PT का क्वेश्चन है वह देखा जाए तो इसमें GS के पेपर है पहला। इसमें जो पेपर है, एक पेपर है जिसमें 150 MCQ क्वेश्चन है और मार्क्स 200 है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, यानी कि सभी टॉपिक को एक ही पेपर में डाल दिया गया है। जैसे BPSC में सिलेबस को रखा गया, उसी तरह से इसमें क्वेश्चन को एक GS का पेपर बनाया है, जिसमें 150 MCQ है और 200 मार्क्स के है, जिस पे रिजल्ट आएगा। अब आते हैं मेंस का। इसमें 4 पेपर हैं, 4 पेपर को देखते हैं हम लोग। GS1, GS2, GS3, ये 3 GS के पेपर हैं, और पेपर 4, यानी कि 3 पेपर जो हैं, पेपर 3, पेपर 2 और पेपर 1। पेपर 4 में जो है वह लैंग्वेज है, भाषा है, जिसमें हिंदी और दूसरा इंग्लिश, दोनों 100 मार्क्स के हैं। दोनों 100 नंबर के क्वेश्चन हैं, और ये तीनों पेपर 200 मार्क्स के हैं, 200, 200 एंड 200। तो इस तरह से ये टोटल 800 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, जिसमें इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। टोटल 900 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, जिनके आधार पर मेरिट बनेगी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो GS1, GS2, GS3 पेपर है, उनमें क्या क्या पढ़ना है। ये तो स्पष्ट है कि GS में सारे सब्जेक्ट को डाल दिया गया, मैथ, रीजनिंग को भी डाला गया है, करंट अफेयर्स को भी डाला गया है, यानी कि सारा सिलेबस 150 नंबर, 150 क्वेश्चन आएंगे, जो 200 नंबर का होगा। और इसमें 4 पेपर हैं, जिसमें चौथा पेपर है लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, जो 100 नंबर का है, और 3 पेपर GS1, GS2, GS3, जिसका हम अभी डिटेल बता रहे हैं, और इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। तो अब हम लोग आते हैं कि GS1 में क्या है, GS2 में क्या है और GS3 में क्या है। इसमें हम लोग देखते हैं GS1 में क्या टॉपिक दिया गया है। एक हिस्ट्री, जिसमें अगर हम लोग ऐसे देखें तो पहला यूनिट है यूनिट 1, जो राजस्थान से है क्वेश्चन,
हिस्ट्री का, यूनिट 2 से इंडिया और यूनिट 3 से वर्ल्ड। ये हिस्ट्री के टॉपिक को इस तरह से किया गया है। इकोनॉमिक्स, इसमें राजस्थान, उसी तरह से 1 यूनिट में राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड 3 यूनिट में है। अब इसके बाद आते हैं सोशियोलॉजी। अभी सब जीएस पेपर 1 में ही चल रहे हैं और इसमें मैनेजमेंट एंड ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, ऑडिट एंड अकाउंटिंग, ये सारे मिलाकर जीएस 1 के टॉपिक हैं। जीएस 2 की बात करें, जीएस 2 में यूनिट 1 को अगर देखें तो एथिक्स, यूनिट 2 को देखें तो साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यूनिट 3 को देखें तो ज्योग्राफी, इंडियन और राजस्थान। ये हो गए यूनिट 2 के। अब यूनिट जीएस 3 पेपर की बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला यूनिट हो गया। दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा यूनिट हुआ स्पोर्ट्स, योगा, लॉज। इससे कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, वो कुछ अलग तरह के कानून संबंधों के बारे में बताया गया है। और इसके बाद जो था पेपर था हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स का। ये सारे मेरिट में जाएंगे, यानी कि ये क्वालिफाइंग कोई भी नहीं है था, जिसमें कि लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश था, और जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, यानी कि 3 पेपर और 4 पेपर, ये चौथा पेपर था। तो क्लियर है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लिया। अब हम लोग हरियाणा लोक सेवा आयोग परीक्षा के सिलेबस को देखेंगे तो हैं पीटी की तरफ। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर 1 और पेपर 2 है। पहला में जीएस है और दूसरा में सी सेट, जैसे यूपीएससी में है ठीक उसी तरह का पैटर्न बनाया गया है। और जीएस ये 100 एमसीक्यू है और ये भी 100 एमसीक्यू है, यानी कि 200 मार्क्स के ये हैं और 200 मार्क्स का यह है। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और मेरिट में दोनों पेपर जोड़े जाएंगे, जीएस प्लस सी सेट दोनों को जोड़ना है तो मेरिट बनेगा। तो एक थोड़ा सा अलग है कि दोनों का मेरिट में महत्व है, तो यहाँ दोनों पेपर बराबर हो जाएंगे। तो जीएस प्लस सी सेट दोनों 200 नंबर के, यानी कि टोटल 400 में मेरिट बनेगा, 400 मार्क्स पे। इसमें ध्यान देना है नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जो 1/4 माइनस होंगे अगर एक गलत होने पर, और एक सही होने पर 2 नंबर मिलेंगे, और मेरिट में दोनों को लिया जाएगा। अब आते हैं मुख्य परीक्षा की ओर। मेंस में जो इंक्लूड किया गया है, इसमें हम जीएस में एक ध्यान देंगे कि जीएस में जो यहाँ मेंस के शुरू करने से पहले हम जीएस पर बोलते हैं कि जीएस में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर,
पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी है, सब इंडियन है, इंडियन इकोनॉमी, करेंट इवेंट, इसमें नेशनल भी है एंड इंटरनेशनल भी है, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी इसमें रखा गया है, और हरियाणा से रिलेटेड भी, हरियाणा से अगर देखें तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पीपल, सोशल, कल्चर, ये सिर्फ हरियाणा के संबंध में है, लैंग्वेज, भाषा, और करेंट, ये सारे टॉपिक जीएस से रिलेटेड जो पेपर वन है जो जीएस का, उसमें ये दिए गए हैं। और पेपर टू में हम आते हैं जो सीसेट का है, तो लगभग वही सिलेबस जो हमने देखा हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल, पर्सनल स्किल, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, साथ साथ बेसिक न्यूमरेसी, जो लगभग आपके सिविल सर्विस यूपीएससी में, इंक्लूडिंग डाटा इंटरप्रिटेशन भी है इसमें, जो सिलेबस है लगभग उसी तरह का सिलेबस दोनों पेपर का है। ये स्पष्ट हमने इसलिए कर दिया कि देखने में कि किस तरह से तैयारी करनी है। हरियाणा का सिलेबस इसमें रहेगा जीएस, और साथ ही पेपर टू में सीसेट का पेपर रहेगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि पेपर वन जो 100 एमसीक्यू होंगे नेगेटिव मार्किंग, और पेपर टू सीसेट वाले हैं नेगेटिव मार्किंग, और जीएस का जो पैटर्न है ये रहेगा, जिसमें कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी, हरियाणा से भी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पीपल, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, करेंट। और पेपर टू में उसी तरह से रीडिंग कम्प्रीहेंशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सिलेबस हमारा पीटी का हुआ। अब हरियाणा मेंस का सिलेबस देखते हैं। अब मुख्य परीक्षा में पहले 5 पेपर होते थे, लेकिन अब 4 पेपर कर दिए गए हैं वर्तमान में। तो अब 5 पेपर वाला कंसेप्ट नहीं है, अब 4 पेपर ही हमें देना है। अब देखना है कि वह 4 पेपर कौन सा है। पेपर 1 जो है इंग्लिश, इसी में इंक्लूडिंग ऐसे ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 हिंदी इंक्लूडिंग ऐसे, इसमें भी निबंध रहेंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। ये देवनागरी लिपि में लिखनी है और ये रोमन में।
पेपर वो इंग्लिश में ही देना है और ये देवनागरी में। पेपर 3 में जीएस है, जो सारा जीएस पेपर को मिलाकर बनाया गया है 200 मार्क्स का। और पेपर 4 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट से रखने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, जो 23 सब्जेक्ट जो दिए गए हैं उससे ही रखने हैं। तो इस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट से 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल मिलाकर 600 हुआ। और अगर हम इंटरव्यू की बात करें, वो 75 मार्क्स का होगा, तो टोटल 675 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार हरियाणा लोक सेवा आयोग का मेंस का पेपर है, जिसमें पेपर 1 पहले 5 पेपर होता था, ये हम इसीलिए लिखा था मैंने, लेकिन अब इसकी घटाकर 4 पेपर कर दी गई है। इंग्लिश और हिंदी दोनों इंक्लूडिंग ऐसे 100 नंबर का है 2 पेपर, और एक जीएस और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जो चुनेंगे उसको लेना है। 200 मार्क्स का है, और जीएस 200 मार्क्स का। 600 मार्क्स के जो क्वेश्चन हुए 75 नंबर इंटरव्यू के हैं, तो 675 मार्क्स के हरियाणा लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है।